साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया, नया टर्न आ गया। उद्धव ठाकरे बार बार जार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के साथ मिल जाएं, कैसे भी बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, मगर इसमें देवेंद्र फडणवीस बड़ा रोड़ा अटका रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं। अब इस बीच नई खबर, बड़ी खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस इस बार बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से भी भिड़ गए हैं, अड़ गए हैं, अमित शाह के सामने अड़ गए। यहाँ तक कह दिया कि मेरे जीते जी उद्धव ठाकरे की एनडीए यानी कि बीजेपी के गठबंधन में वापसी नहीं होगी। जबकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उद्धव ठाकरे को साथ लेने के पक्ष में है। तो क्या है मामला और माजरा, क्या नया अपडेट, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बीजेपी भले ही महाराष्ट्र में 20 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन शिंदे गुट और अजीत पवार गुट ने अभी तक एक भी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सिर्फ 2 ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन फिर भी अब तक उम्मीदवारों का ऐलान क्यों नहीं हुआ, तो इसकी वजह आपको बताते हैं। जी हाँ, नई खिचड़ी यहाँ पर पकड़ी है, नया कुछ होने वाला है, तो हम आपको बताते हैं। कहानी यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे शिंदे गुट और अजीत पवार गुट अपने लिए ज्यादा लोकसभा सीटें चाहते हैं, जबकि बीजेपी दोनों को क्रमशः 12 और 4 सीटें ही देना चाहती है। लेकिन दोनों ही पार्टियां इस पर मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए लगातार डिमांड कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं और बीजेपी पर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर के जरिए ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास ली जाएं और इसीलिए अपने नामों का ऐलान नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ कहानी यह है कि शिंदे गुट और अजीत पवार गुट पर प्रेशर बनाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए या कहें कि उनको हैंडल करने के लिए बीजेपी का टॉप लीडरशिप ग्रुप, बीजेपी का दिल्ली वाला मैनेजमेंट उद्धव ठाकरे के टच में है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उद्धव ठाकरे को साथ लेने के पक्ष में है और यहीं पर कहानी बिगड़ गई है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि उद्धव ठाकरे अगर साथ में आ जाए तो इससे शिंदे गुट और अजीत पवार गुट भी लगाम पर रहेंगे। और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसे लेकर अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात भी हुई है, बातचीत हुई, जिसमें बहुत कुछ कहा गया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस यहाँ किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को साथ लेना नहीं चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के सामने भी फडणवीस अड़ गए और कह दिया कि ये संभव नहीं है, उद्धव ठाकरे के साथ अब गठबंधन हो नहीं सकता है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस को समझाया गया कि ये केंद्र की सरकार के लिए अच्छा होगा, अब की बार 400 पार का नारा पूरा करने में पीएम मोदी को मदद मिलेगी, मगर फडणवीस मानने को, सुनने को तैयार नहीं थे। साफ साफ कह दिया कि उनके जीते जी उद्धव ठाकरे के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, गठबंधन नहीं हो सकता, उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत में अब एनडीए में नहीं आ सकते हैं। इतना नहीं, सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की पुरानी बातों को याद दिलाया और कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गलत किया, अपने मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी नेताओं को परेशान किया और जो बयान दिए पीएम मोदी के लिए, अमित शाह के लिए और बाकी के नेताओं के लिए, वो बेहद हैरानी भरे थे और वो ऐसे बयान है कि उन्हें यानी कि उद्धव ठाकरे को माफ करना संभव नहीं है, इसीलिए गठबंधन करना भी संभव नहीं है। अब सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने इस पर यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन हाँ, खबर ये भी है अंदर खाने कि अब भी उद्धव ठाकरे को साथ लेने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसके लिए देवेंद्र फडणवीस का मानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो महाराष्ट्र में बीजेपी के फ्लैग बेरर हैं और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को नाराज नहीं करना चाहती। बीजेपी की टॉप लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस को साथ लेकर ही उद्धव ठाकरे के साथ होना चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर क्लैश हो सकता है। हालांकि फिलहाल यही कहानी है कि बीजेपी का टॉप मैनेजमेंट तो चाहता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस रास्ते में आ गए हैं, अड़ गए हैं, भिड़ गए हैं। हालांकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगर तय कर लेगा तो फिर महाराष्ट्र में नेताओं को मानना ही होगा, लेकिन फिलहाल तो महाराष्ट्र के नेता, खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस, किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है और किसी भी हद तक उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाने को तैयार दिख रहे हैं। अब एक तरह से उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य देवेंद्र फडणवीस की हाँ और ना पर टिक गया है, तो उसके बाद ही आगे का फैसला होगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को साथ लेकर बीजेपी को वाकई में फायदा होगा या फिर अलग रहकर ही बीजेपी फायदे में रहेगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में लुका छिपी का खेल चल रहा है। कभी साथ में होते हैं, कभी साथ आने की बात करते हैं, लेकिन कभी विरोध में हो जाते हैं। अब इस बीच लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो उससे ठीक पहले बहुत कुछ हो गया। असल में बीजेपी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें महाराष्ट्र के भी 20 नाम शामिल थे। अब बीजेपी ने लिस्ट जारी की तो उद्धव ठाकरे को इससे पहले भरोसा था कि बीजेपी आखिरी वक्त तक भी कुछ न कुछ ऐसा करेगी कि जिससे फिर से उद्धव ठाकरे बीजेपी
बीजेपी के साथ आ जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने अकेले 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और इसके ही तुरंत बाद उद्धव ठाकरे भी अपनी तैयारियों में जुट गए। अपनी पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए और जो नेता लंबे समय से टिकट की आस लगाए बैठे थे उनको टिकट मिलेगा, उनके नामों की चर्चा होने लगी। अब इस बीच उद्धव ठाकरे नामों का ऐलान करने ही वाले थे कि पार्टी की लिस्ट एक बार फिर से अटक गई है, पेंच फंस गया है। इस बार बीजेपी की तरफ से नया ऑफर आ गया है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से उद्धव ठाकरे को नया ऑफर आ गया है और 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए बीजेपी ने अभी सिर्फ 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। 48 में से 12 सीटें शिंदे गुट को दी जानी है, जबकि 4 सीटें एनसीपी के अजीत गुट को दी जाएंगी और बची हुई 12 सीटें यानी कि बीजेपी अपने कोटे से 10 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे को देने को तैयार है और ये ऑफर उद्धव ठाकरे को भिजवा दिया गया है। अब इस ऑफर के बाद उद्धव ठाकरे के खेमे में खासी खलबली मच गई है। फिर से चर्चाएं होने लगी है कि करें तो करें क्या, बीजेपी के साथ जाएं या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ लें। हालांकि 10 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी मान जाएगी, ये फिलहाल संभव नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ 10 सीटों से ज्यादा बीजेपी देने वाली नहीं है, ये भी तय हो चुका और इसीलिए पेंच भी फंस गया। अब उद्धव ठाकरे को लगता है कि बीजेपी के साथ जाकर 10 सीटों पर लड़े तो सभी 10 सीटों पर जीतने की संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े तो जीत की संभावनाएं तो होंगी, लेकिन हाँ सभी पर यानी कि सभी जितनी भी सीटों पर लड़े उतनी की सभी सीटों पर हार की भी संभावना होगी। लिहाजा इस पर खासा सोच विचार चल रहा है। इसी वजह से उद्धव ठाकरे की लिस्ट आने वाली थी वो अटक गई है, पेंच फंस गया है। ये तय नहीं किया जा सका है कि अभी उद्धव ठाकरे ने कि बीजेपी के साथ जाना है या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना है। वैसे आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, बीजेपी के साथ जाने के लिए काफी कुछ मेहनत भी की थी, काफी कुछ कहा भी था, लेकिन उनकी मेहनत सफल हो नहीं पाई और अब फाइनली यहाँ पर चुनाव की तारीख आने वाली है, चुनाव नजदीक है, तो फिर इस तरह की बातें हो रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।